नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य देव में। मैं आज के इस सेशन में आपको मैथमेटिक्स यानी मैथ का चैप्टर शुरुआत करेंगे। अगर हमने इसके पिछले वीडियो में मैथ यानी इंटर हाई स्कूल और 9th के जो पेपर बोर्ड एग्जाम में जैसे सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड और बोर्ड के बारे में जो पेपर बार बार एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे थे उनके बारे में आपको विश्लेषण कराया था। लेकिन आज के इस सेशन में हम मैथ का शुरुआती चैप्टर यानी शुरुआत से पढ़ेंगे। अगर क्योंकि जिस बच्चों का अगर मैथ से लगाव नहीं होगा वह हमें पूरा आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ से कुछ लगाव और महत्व बनाने में कुछ बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि मैथ एक ऐसा चैप्टर है जिसे आपको लगा बनाने से आपको बहुत एक अंदर से सहानुभूति और आनंदमय महसूस होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन, शुरुआती चैप्टर संख्या पद्धति। चलिए शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति। संख्या एक ऐसा अंक माध्यम है, एक ऐसा अंक होता है जिसे हमें अपने अंकों का ज्ञान होता है। यानी कि संख्या अगर आपको संख्या से अगर तक काफ़ी दूर है तो आपको संख्या जीवन में उसका आप लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आप संख्या का ज्ञान आपको नहीं है तो आप आपके जीवन में जीवन अधूरा है, क्योंकि संख्या एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने अंकों को यानी अपने अंदर भावों को दर्शाते हैं दूसरे के सामने कि हमें कितना कौन वस्तु और कितना चाहिए। चाहे अगर आप किसी बैंक में जाते हैं तो अपने भाव को, जैसे कि मैं आपको कितना पैसा चाहिए, आपको बैंक मैनेजर के हिसाब से बताना पड़ता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए। अगर आपको अंक का ज्ञान नहीं है तो आप अपने पैसे नहीं कोई भी काम नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि संख्या पद्धति के मुख्यतः दो भेद होते हैं। इसे होता है पहला वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, इसको कहते हैं इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वह होती है जो हमारे दैनिक जीवन में हम जिस संख्या का उपयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 प्लस माइनस भी, जैसे -1, -2, -3, √1, जैसे रूट में √2, √3, जो भी संख्या आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो भी संख्या का आप उपयोग करते हैं वह सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जिसको हम देख नहीं सकते, अपने अंतरात्मा से कल्पना कर सकते हैं कि ये संख्या, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आई होता है, जे होता है, आप जो भी मान सकते हैं। यानी कि काल्पनिक संख्या आप अपने अंदर से जो कल्पना कर सकते हैं, अपने अंदर से दर्शा सकते हैं, उसे हम केवल मान सकते हैं कि ये संख्या हो सकती है, उसे हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या के मुख्यतः दो भेद होते हैं, जिसमें होता है एक परिमेय संख्या, इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। दूसरी होता है अपरिमेय संख्या, इसको कहते हैं हम इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसका हम जो संख्याओं को अगर हम हर अंश और हर में भाग देते हैं तो संख्या बार बार रिपीट होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग किताबी भाषा सुने होंगे कि वह संख्या है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन डोमिनेटर यानी कि हर उसका 0 ना हो। जैसे मान लीजिए अगर हम 2/5 ले लें तो ये हो गया नोमिनेटर, ये हो गया डोमिनेटर, यानी इसको कहते हैं हिंदी में अंश, इसको कहते हैं हर। तो इसका यानी p/q के रूप में व्यक्त हो सके, यानी p/q के रूप में है ये, इसके यानी कि p/q के रूप में है, लेकिन इसका एक कंडीशन है कि q बराबर यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए जी। इसका जो हर होना चाहिए कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई संख्या है अगर p/q, तो इसका कंडीशन है कि परिमेय संख्या का हर डोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई संख्या है 2/5, अगर 2/0 हो जाए इसके संख्या, तो अगर 0 रहेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ये इसका अगर भाग देंगे 0 में तो आएगा अनंत। अगर यही 0/2 हो जाएगा तो इसका अंत आएगा 0, क्योंकि अगर किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं, अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो 0 आएगा। और 0 से किसी भी संख्या भाग देंगे, पहले देखिए 0 से किसी भी संख्या से भाग देंगे तो अनंत आएगा, यानी कि कोई भी ठिकाने को भागी हो ही नहीं सकता। अगर 2 से यानी अन्य किसी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो उसका आंसर आएगा 0। इसी तरह होता है ये परिमेय संख्या। और एक दूसरा कंडीशन है कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम भाग देते हैं तो वो बार बार रिपीट करती है। जैसे मान लीजिए अगर एक संख्या ले लीजिए, अगर आप 1/3 ले लीजिए, अगर आप इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 0.0333, यानी कि ये बार बार संख्याएं आती रहेंगी, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है? अब इसके खुद उल्टा आगे चलते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जिसको हम अगर भाग देते हैं तो वह संख्या रिपीट नहीं होकर अन्य बार बार ये संख्या अलग अलग आती है। जिसे मान लीजिए
और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर उसको हम तोड़ते हैं तो वह दशमलव में भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप √2 को ले लेते हैं, अगर √2 को, तो इसको अगर आपको मालूम होगा √2 का मान होता है 1.414, यानी कि दशमलव के बाद संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या होता है परिमेय संख्या में क्या होता है कि संख्याएं बार बार एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या में अगर भाग देते हैं तो संख्या एक न होकर अलग अलग होती है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं, इसमें कह रहा है कि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो हो ही गया। अब इसमें चलते हैं अपरिमेय संख्या का पूर्णांक संख्या। हम इसको आगे पढ़ते हैं, पहले इन दोनों को देख लेते हैं कि दशमलव संख्या और अदशमलव संख्या क्या होती है। यानी कि ये परिमेय और अपरिमेय संख्या के दो भाग होते हैं। अब परिमेय संख्या के एक भाग होता है, इसका दो भी भाग होता है, जिसको एक को अमान्य मानते हैं, जैसे पूर्णांक संख्या होता है, और दूसरा होता है सरलतम भिन्न। क्या होता है इसका दूसरा भाग होता है सरलतम भिन्न। सरलतम भिन्न दूसरा भाग होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या का भी दो भाग होता है, जिसे हम दशमलव संख्या और एक दशमलव संख्या, यानी डेसिमल नंबर और नॉन डेसिमल नंबर। अगर मान लीजिए अगर आप किसी संख्या से भाग देते हैं जिसका हर अगर बड़ा हो, अगर हर उसका बड़ा हो, इससे बड़ा हो, मान लीजिए इससे बड़ा 18 हो, तो फिक्स है कि दशमलव में आएगा। ये फिक्स है कि मान लीजिए 2 से काटे थे 6 9, फिर 2 से काटिए 3 से, यानी 2/3। 2/3 अगर इसका हर बड़ा है अंश से, तो फिक्स अगर भाग देते हैं तो इसका दशमलव में मान आएगा, तो उसे हम दशमलव संख्या कहते हैं। अदशमलव संख्या अगर किसी संख्या अगर हर बड़ा हर छोटा हो, अंश बड़ा हो, इसे मान लीजिए अगर अंश 15 हो और नीचे उसका हर छोटा हो, तो अगर भाग देंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो वह हो जाएगा अदशमलव संख्या है। जिसको हम भाग काटने पर दशमलव संख्या नहीं आई है उसको अदशमलव संख्या कहते हैं। एक बार और समझिए, दशमलव संख्या क्या होती है कि जिस संख्या का हर अंश से बड़ा हो, अंश से बड़ा हो, अंश से यानी ये छोटा हो ये बड़ा हो, अंश से हर बड़ा हो, उसे हम दशमलव संख्या कहते हैं। और दशमलव संख्या क्या होती है कि जिसका हर से अंश बड़ा हो, हर छोटा हो अंश बड़ा हो, उसे अदशमलव संख्या कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं, हम इसके पहले ने जाने थे संख्या पति, अब जानते हैं संख्या यानी कि नंबर किस किस संख्या का हमें अपने जीवन में उपयोग करते हैं। ये चलते हैं प्राकृतिक संख्या, या इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसे हम धन पूर्णांक भी संख्याएं कहते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर इंग्लिश में, और हिंदी में प्राकृतिक संख्या, और इसे हम इसका दूसरा नाम भी है धन पूर्णांक संख्या। वह संख्या है जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी वह संख्या है जो 1 से स्टार्ट होते अनंत तक जाती है, वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी कि जीवन में जो हम, अगर आप किसी भी छोटे बालक या किसी भी व्यक्ति से कहिए कि आप काउंटिंग या गिनती सुनाए, तो वह सुनाएगा, यही सुनाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी भी से कहें तो वो नहीं सुनाएगा कि 0 1 2 3 4 5। इसे प्राकृतिक संख्या होती है वह संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। आगे चलते हैं, इसमें कहा जाता है पूर्ण संख्या या होल नंबर। होल नंबर क्या होती है, वह संख्याएं जो पूर्ण संख्याओं को पूर्ण करती है। इसे हम जो संख्या 0 से, अगर मान लीजिए जीवन हमारा, अगर कहा जाए किसी की कि अगर आपके जीवन में अगर आपके माता पिता ना हो तो आपका जीवन एक माने से अधूरा है। इसी तरह की संख्या को अगर पूरा करना हो, अगर कंप्लीट दिखाना हो, तो वह संख्या 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। मान लीजिए अगर हम संख्या लिखते हैं किसी को, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं 507, 507 लिखेंगे तो हम इसे 0 दर्शाते हैं ना कि वह ये प्राकृतिक संख्या है मानते हैं, लेकिन इसको पूर्ण करने के लिए, हम इसे पूर्ण करने के लिए 507 को कोई और तरीके से नहीं लिखा जा सकता, इसे लिखते हैं 507। इसे हम 507 कहेंगे क्योंकि 0 को दर्शाना है। 0 आने से हमें संख्या पूर्ण हो जाती है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, वह संख्या है जो संख्या 0 से स्टार्ट, शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, वह पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे चलते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, यानी वह संख्या है जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है, वह प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर वर्तमान समय में टेम्परेचर यहाँ का मिनिमम 27 से 28 डिग्री है, ये प्लस में है, यानी कि हम अभी 27 डिग्री प्लस में है, इसलिए इतना गर्मी पड़ रहा है। अगर आप ऊपरी हिमालय यानी नॉर्थ में जाएंगे, जैसे कि अमेरिका, जम्मू कश्मीर और हिमालय में, तो आप वहाँ का मिनिमम यानी कि सामान्य औसत तापमान वहाँ पर -2, यानी कि वहाँ औसत तापमान नीचे गिरा हुआ। तो हम इसे दर्शाने के लिए एक संख्या पद्धति होती है जिसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, वह संख्या
होती है -1 -2, यानी कि जो संख्या माइनस में हो, एक से भी, जीरो से भी कम हो, वह उसे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो क्या होती है पूर्णांक संख्याएं? वह संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती हैं वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से, अगर आप धनी है तो आप किसी को ऋण देते हैं, तो आप पॉजिटिव यानी कि धन है आपके पास, तो किसी दिया तो ऋणी हो, अगला ऋणी हो गया, तो वह अगला ऋणी उसके माइनस, यानी कि वो माइनस में चल रहा है। अगर आप पॉजिटिव धनी है तो आप धनी में चल रहे हैं, यानी धन, आपके पास एक धन है तो आप धन एकत्रित कर रहे हैं। ये वह संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती हैं वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो जीरो से भी कम हो उसे, जिसे -3 -2 जीरो से भी बहुत कम है उसे ये पूर्णांक संख्या है। जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, देखिए, यानी कि वह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है वह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं, इसमें कह रहा है कि सम संख्या है वह संख्या, यानी इंग्लिश में से कहते हैं इवन नंबर, वह संख्या है जो संख्या 2 से पूरी डिविजिबल हो जाए उसे हम पूर्ण सम संख्या कहते हैं। यानी दो संख्या जो कोई भी बड़ी, कितना बड़ी संख्या हो, अगर वह 2 से पूरा विभाजित हो जाता है, मान लीजिए 18 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, अगर 2 से भाग देते हैं वो पूरा कट देता है, 9 शेष बचता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं, जैसे विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से पूरा डिविजिबल न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। अगर भाग देते हैं 2 से, अगर मान लीजिए जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अगर 2 से भाग देंगे तो पूरा नहीं कटेगा, कटेगा भी तो वह दशमलव में आएगा, तो वह संख्या जो दशमलव न हो और जो संख्या 2 से पूरा डिविजिबल न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं, इसमें आप, आशा करता हूँ ये पूरा समझ में हो गया। आगे चलते हैं, इसमें जो आगे जो अगर आपको मैथ अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। मैं आपको पूरा आशा करता हूँ कि आपको पूरा जो मैथ से आपको जो घृणा है वो आपको इधर वीडियो देखने के बाद आपको लगा और लगन हो जाएगा मैथ लगाने के लिए, क्योंकि मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आप धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन पूरा जनदार पढ़ें, समझदार पढ़ें और जबरदस्त पढ़ें। और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना, बस 10 से 20 मिनट का, जिससे आप कम समय लगे, आपको ज़्यादा जानकारी मिले, कम समय में बस आपकी जानकारी ज़्यादा ग्रोथ हो, मैं पूरा आशा करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, यानी वह संख्याएं जिनका अपवर्त मतलब विभाज्य, वह संख्याएं जिनका अपवर्त सिर्फ 1 हो और सेम संख्या हो, यानी वह संख्याएं जिनका अपवर्त जिनका विभाज्य सिर्फ 1 से हो या स्वयं संख्या से होती है, वह संख्याएं जिनका विभाज्य 1 और स्वयं से हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कि 2, 1, 3, 4, 5 है, तो एक है संख्या, वो किसकी संख्या से कटेगा? 1 है तो स्वयं 1 से कटेगा, 2 किससे कटेगा? 2 कटेगा, अगर 1 से भाग देते हैं तो 1 से भी कट जाएगा और 2 से, यानी स्वयं से भी कट जाएगा। अब तीसरा हुआ 3, यानी कि संख्या 3 किससे कटेगा? 3 1 से भी कटेगा, 2 और स्वयं से कटेगा, यानी कि वो 1 से भी कट जाएगा और 2 से कटेगा नहीं और 3 से कटेगा। और 4 बचा तो 4 किससे कटा? 1 से कटा, 2 से कटा और 4 स्वयं से कटा, यानी कि 4 जो है, 4 जो तीन संख्याओं से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। तो वह संख्या, हमने क्या बताया कि अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका अपवर्त यानी विभाज्य 1 हो और स्वयं संख्या हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी बड़ी संख्या ले लीजिए, अगर मान लीजिए आप ले लीजिए 24 एक अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या कैसे बताएंगे? तो 24 किससे कटेगा? 24 1 से भी कटेगा, यानी 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी कि बार बार कटे, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और ऐसे भी 12 से कटेगा और सेम से कट जाएगा, यानी कि वह 24 है। ये भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या है। वही हमने क्या कहा कि वह संख्या है जो 1 और अपने जितनी जो संख्या है उसी से कटे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, वह संख्या है जो स्वयं से कटे और 1 से भी कटे, वह अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। आगे चलते हैं, इसमें कह रहा है, और आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा, तो आप इसी तरह बने रहिए। मैं पूरा विश्वास करता हूँ आपको जितना भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा कंठस्थ और कंफर्म पढ़ाऊंगा। आगे चलते हैं, इसमें कह रहा है कि भाज्य संख्या या कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि वह संख्याएं जो स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्याओं से भी कटे, यानी कि एक से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, यानी कि अपने संख्या से भी हो और किसी अन्य संख्याओं से, यानी 1 से अधिक, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, 2 संख्याओं से अधिक विभाजित हो, वह संख्या होती है भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 6, 4, 8,
मान लीजिए 6 है, 6 किससे कटेगा, 6 कटेगा 1 से, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और फिर स्वयं से कटेगा। ये कह रहे हैं कि वो भाज्य संख्या वो होती है जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या था, वो संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो, बस 2 ही संख्याओं से। आइए 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या वो संख्या हो 1 से हो और खुद स्वयं से बस 2 ही संख्याओं से विभाजित हो, और भाज्य संख्या 1 से हो और 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8 हो गया, 9, 10 से, जैसे 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। 15 मान लीजिए, अगले लीजिए 15 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद भी अपनी संख्या से कटेगा, यानी कि वह 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे चलते इसमें स्क्वायर है कि 100 अभाज्य संख्याएं, यानी कि वह संख्याएं जिनका अपवर्त का महत्तम समापर्त, जिनका अभाज्य संख्या यानी कि वह संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक उभयनिष्ठ संख्याओं का अपवर्त केवल उभयनिष्ठ एक हो। क्या है, एक बार समझिए, वह संख्याएं जिनका अपवर्त यानी कि इनका मान लीजिए अगर 5 और 6 है, अगर इनका हम अपवर्त यानी अलग अलग अपवर्त यानी विभाजित करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, और जैसे मान लीजिए 5 6 हो गया, 5 किससे से कटेगा, 5 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 5 वह अभाज्य संख्या बता रहा है, यानी को प्राइम नंबर वह संख्या है जो 2 संख्याओं का उभयनिष्ठ सिर्फ एक हो। एक तो मामूली भाषा बताया तो महत्तम समापर्तक यानी दो में उभयनिष्ठ सिर्फ कॉमन एक हो, उसी को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 6 हो गया, 6 किसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। इन दोनों में कॉमन हमने उभयनिष्ठ बताया को उभयनिष्ठ सिर्फ एक हो, तो इसमें दोनों में उभयनिष्ठ एक है, ना इसमें 5 है, ना इसमें 3 है, ना इसमें 6 है, तो उभयनिष्ठ हमने क्या बताया कि उभयनिष्ठ सिर्फ एक होना चाहिए, वही होता है को प्राइम नंबर। यानी कि उनका दोनों का उभयनिष्ठ कितना है, दोनों का उभयनिष्ठ सिर्फ एक है, तो ये होता है को प्राइम नंबर। अब आगे चलते हैं 8 और 11। 8 और 11, अब देखिए 8 किससे कटेगा, 8 कटेगा 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। इसमें क्या है, 1 से और एक स्वयं से कटेगा। इन दोनों में अपवर्त यानी कॉमन क्या है, हमने बताया कि कॉमन सिर्फ एक हो। उभयनिष्ठ यानी कॉमन मतलब होता है कि उभयनिष्ठ हो, हिंदी उसका होता है उभयनिष्ठ, कि सिर्फ एक कॉमन हो, बाकी संख्याओं का समायोजन मिलन ना हो, यानी संयुक्त ना हो कि एक जैसे हो। जैसे 2 इसमें नहीं है, इसमें 11 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 8 नहीं है, तो वह सिर्फ एक ही है जो इन दोनों में मिल रहा है, उसी को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अब इसमें 2 5 हो गया, 2 और 5, 2 हो गया, 1 और 2 से कटेगा, और ये जैसे मान लीजिए 1 और 5 से, इन दोनों में बस कॉमन एक हो रहा है, यानी कॉमन होता है सिर्फ उभयनिष्ठ एक हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 12 13 हो गया, 12 और 13, 12 किसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, ठीक। अब 13 किसे कटेगा, 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो इस दोनों में 13 कहीं है, इन दोनों में 2 3 4 6 12 है नहीं ना, इन दोनों में बस एक ही कॉमन है, तो संख्या का जब एक उभयनिष्ठ हो वह होती है को अभाज्य को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर से जो बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास सुख सुविधा का उपलब्ध नहीं है, उसको अगर आप उसको शेयर करते हैं, कम से कम वो देख के उससे उत्सुकता और बोध होगा कि जिससे हम अपने चैनल के माध्यम से उसको पढ़ा सकते हैं, चाहे देख सकता है, जिससे उसके ज्ञान का अर्जन हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप जरूर एक दूसरे को शेयर करें। तो मैं पूरा आशा करता हूं कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो जो सिर्फ मैथ का सलूशन होगा, वह सिर्फ ज़्यादा नहीं 10 से 20 मिनट का आपको वीडियो, बस क्योंकि समय आपके पास सबके पास बहुत कम रह चुका है, तो बस 10-20 मिनट वीडियो बनेगा, जिससे आपको बस आप रिवीजन करते रहिए, जिससे मैथ आपको जिसको भी नहीं कमजोरी है, मैथ कमजोर है, वो आप जरूर देखें, क्योंकि मैथ मेरे पढ़ाने के बाद आपको जरूर मैं इतना लगन हो जाएगा कि आपको लगा हो जाएगा। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।